आप सभी का स्वागत है मनीष केमिस्ट्री क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो दोस्तों, आपको मैं इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से डॉवेराइनर ने तत्वों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया था। वहीं पर एक अगले वैज्ञानिक है न्यूलैंड ने भी तत्वों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर जमाया या व्यवस्थित किया। और उन्होंने पाया कि प्रत्येक आठवां तत्व के जो गुण थे वो पहले वाले तत्व के समान थे। देखो दोस्तों, इस न्यूलैंड के अष्टक नियम की जो तुलना है वो कहीं ना कहीं संगीत के सप्तक से की गई है। अब यहाँ पे ये देखा गया कि जहाँ पर आठवां स्वर जो होता है वो पहले वाले स्वर के समान होता है। तो यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है संगीत के सप्तक के, यहाँ पे स्वर लिखे हैं। पहला स्वर है सा, दूसरा है रा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। अब देखो दोस्तों, आप किसी भी स्वर से आप अगर काउंट करना शुरू करें और उसके बाद जो आठवां स्वर होता है वो पहले वाले स्वर के समान होता है। यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पहला स्वर क्या है, सा। 1 2 3 4 5 6 7 और ये वाला स्वर क्या हो जाएगा, 8। तो आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, पहला स्वर और आठवां स्वर क्या है, एक दूसरे के समान है। उसी के आधार पर न्यूलैंड ने भी बताया था कि अगर तत्वों को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के आधार पर जमाया जाए तो जमाने से यह देखा जाता है कि जो पहला वाला तत्व होता है उसके बाद आने वाला जो आठवां तत्व होगा वो पहले वाले तत्व से गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। दोस्तों, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब न्यूलैंड तत्वों को व्यवस्थित कर रहे थे उस समय तक उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे उदाहरण लिखा हुआ है। उदाहरण में लिखा है कि लिथियम के गुण आठवें तत्व सोडियम के समान है तथा बेरिलियम के गुण मैग्नीशियम के समान है। इसी तरह बेरिलियम और मैग्नीशियम में भी समानता पाई गई है। क्लोरीन, फ्लोरीन के बाद आठवां तत्व है। फ्लोरीन और क्लोरीन के रासायनिक गुण समान हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है। इन्होंने क्या किया था, कुछ तत्व लिए, उनमें पहला तत्व क्या था, लिथियम था। अब यहाँ पे उन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के आधार पर किस प्रकार से व्यवस्थित किया उसको आपको ध्यान से समझना है। ऊपर दोस्तों ये तत्व लिखे हुए हैं और नीचे उनके एटॉमिक मास लिखे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, सबसे पहला तत्व लिया लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम और कैल्शियम। तो आप देखोगे दोस्तों कि इनके जो एटॉमिक मास वो लगातार क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया था, एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में इनको जमाया था। और उसके बाद इन्होंने क्या पाया, इन्होंने पाया कि आप किसी भी तत्व से शुरू करिए। मान लीजिए मैं यहाँ पे पहला तत्व क्या मानता हूँ, बेरिलियम मानता हूँ। इस पहले तत्व के बाद जो आठवां तत्व आएगा वो इस पहले वाले तत्व से गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम काउंट करके देखते हैं। ये पहला तत्व है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। तो यहाँ पे आठवां तत्व क्या है दोस्तों, मैग्नीशियम है। तो आपको ये पता चल रहा है यहाँ पे कि जो बेरिलियम का गुण होगा और मैग्नीशियम के जो गुण होंगे वो क्या होंगे, लगभग समान होते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है दोस्तों, बेरिलियम के गुण मैग्नीशियम के समान थे, उसी प्रकार लिथियम के गुण किसके समान थे, सोडियम के समान थे। इसको भी अपन करके देख लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए पहला तत्व क्या है, लिथियम है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और ये सोडियम क्या हो जाएगा, आठवां। तो इस प्रकार लिथियम और सोडियम के गुण भी क्या होंगे, समान होंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे अगला एग्जाम्पल लिखा है क्लोरीन और फ्लोरीन का। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे फ्लोरीन है। फ्लोरीन के बाद आप काउंट करना शुरू करिए। इसके बाद जो आठवां तत्व आएगा वो इनके गुणों के साथ समानता प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पे फ्लोरीन हो गया पहला, उसके बाद सोडियम दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और ये वाला हो जाएगा आठवां। अर्थात फ्लोरीन और क्लोरीन के गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो यही क्या था दोस्तों, न्यूलैंड का अष्टक नियम था। आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि न्यूलैंड ने जब तत्वों को व्यवस्थित किया तो केवल कहाँ तक व्यवस्थित कर पाया था, कैल्शियम तक। कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है दोस्तों, 20 होता है। तो आगे चलिए बात करते हैं न्यूलैंड के नियम की क्या क्या कमी थी, न्यूलैंड का अष्टक नियम क्यों विफल हो गया। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों, पहला पॉइंट तो यही ध्यान रखना है, जब न्यूलैंड ने तत्वों को व्यवस्थित करना प्रारंभ किया था तब उस समय तक उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हो पाई थी। अब जब उत्कृष्ट गैसों की खोज हुई तो उत्कृष्ट गैसों की खोज होने के बाद क्या हुआ, हेलोजन के बाद आपको पता है कि हेलोजन के बाद यहाँ पे आते हैं इनर्ट गैस आते हैं, अक्रिय गैस आते हैं। तो अगर हेलोजन के बाद एक और एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो जहाँ पे आठवें तत्व के साथ
गुणों में समानता प्रदर्शित कर रहा था पहला वाला तत्व, तो 8वें की बजाय वो किससे करने लगेगा, 9वें वाले तत्व से गुणों में समानता प्रदर्शित करने लगता है। तो यही क्या थी दोस्तों, इसके नियम की कमी थी। और एक कमी और क्या था, यह नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू हो रहा था, एटॉमिक नंबर 20 तक ही ये नियम लागू हो रहा था, उसके आगे के तत्वों में यह नियम काम नहीं कर रहा था। तो कुल मिलाकर दोस्तों आप यह कह सकते हैं कि न्यूलैंड का अष्टक नियम एक शुरुआती प्रयास था तत्वों को व्यवस्थित करने का, लेकिन यह सभी तत्वों के लिए मान्य नहीं था। तो दोस्तों आपको न्यूलैंड का अष्टक नियम समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।